हेलो दोस्तों, मैं गोपाल कुमार, आपका यूट्यूब चैनल आरपीजीएस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों आज मैं क्लास 9th का मॉडल क्वेश्चन पेपर गणित का लेकर के आया हूं दोस्तों, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए इस प्रश्न को देखने के लिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। चलिए एक नंबर प्रश्न में क्या कहता है, एक नंबर प्रश्न में कहता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है परिमेय संख्या, कौन सा परिमेय संख्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिए गया रूट 23 यानी कि 23 का वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकलता, यानी कि ये आपका नहीं होगा दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा आपका। देखिए दोस्तों बी नंबर में क्या बोल रहा है, बी नंबर में कहता है पाई एक परिमेय संख्या है, तो पाई परिमेय संख्या नहीं होगा ना, तो पाई हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। बी नंबर भी आपका गलत हो जाएगा। सी नंबर में देखिए दोस्तों, सी नंबर में आपका दिया गया है 0.01 पर रेकरिंग, यानी कि कहने का मतलब ये चलते रहेगा दोस्तों, इसको ये भी आपका अपरिमेय संख्या होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों डी नंबर में बोल रहा है, डी नंबर में यहाँ पे 225 रूट 225 दिख रहा है, रूट 225 देखिएगा दोस्तों, इसका पूरा पूरी वर्गमूल निकल जाता है। कितना आता है इसका वर्गमूल, 15 आता है। तो 15 क्या है, एक परिमेय संख्या होगा दोस्तों, तो यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न में क्या कहता है, दूसरा में कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। तो देखिएगा दोस्तों ये नंबर ऑप्शन में दिया गया आपका 7/2, 7/2 को अगर हम भाग देंगे 2 से तो 3.5 आएगा, तो ये तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है दोस्तों, 3 और 4 के बीच आ जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे आपका तीसरा नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों, तीसरा नंबर में कहता है √5 माइनस √2 गुणा में दिख रहा है दोस्तों √5 प्लस √2। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों एक एक फार्मूला पर सेटिंग कर देना है, इसको तुरंत सॉल्व हो जाएगा। चलिए कौन सा फार्मूला पर सेटिंग होगा, ये माइनस बी और ये प्लस बी बराबर क्या होता है दोस्तों फार्मूला इसका, ये स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग सेटिंग करेंगे, ये का मान कितना होगा, √5 होगा, ये का मान कितना होगा √5, 5 का स्क्वायर कर देंगे √5 का, फिर माइनस में कर देंगे हम लोग √2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 यहाँ पे इसका √5 गुना √5 करेंगे कितना होगा, 5 होगा, फिर माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से अगर आपका चला गया, 5 में से 2 चला गया दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 3 बचेगा। देखिएगा कौन सा ऑप्शन में इसका 3 आंसर है, देखिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसका 3 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न में क्या कहता है, चौथा नंबर में कहता है 32 पर पावर 2/5 है, 32 पर पावर कितना है, 2/5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 32 को क्या करेंगे, खंड खंड कर देंगे। तो 32 को कैसे हम लोग खंड खंड करेंगे, 2 से इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 2 से इसको आने की 8 आ जाएगा, फिर 2 से कर देंगे कितना आएगा, 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। देखिएगा 2 क्या बार आता है गुणनखंड में, इसका 1 2 3 4 5, 5 बार आया है दोस्तों, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 2 पर पावर 5 डाल के, और यहाँ पे क्या करेंगे, पावर पहले कितना दिया था, 2/5 दिया था, 2/5, तो 5 5 क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि 2 पर पावर कितना बचता है, 2, यानी कि 2 को 2 बार गुना कर देना है, बराबर कितना गया, 4। देखिएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन में 4 इसका आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 4 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों पांचवा नंबर प्रश्न में क्या कहता है, पांचवा नंबर में कहता है इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है। देखिए दोस्तों एक बहुपद नहीं है इसमें, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका, ये पांचवा नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों छठा नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, छठा नंबर में कहता है बहुपद x-2 का शून्य कौन है। बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे इसको शून्य को हम लोग पता करते हैं। जैसे x-2 दिया गया है, x-2 तो बराबर हम लोग क्या करेंगे, 0 कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, x बराबर पक्षांतर कर देंगे, तो इधर माइनस में तो उधर जाकर के क्या होगा, +2 हो जाएगा, यानी कि +2। देखिएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों सातवां नंबर प्रश्न में देखिए, सातवां नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, बहुपद 5x³ + 4x पर पावर 4 + 7x + 12 का घात होगा। दोस्तों देखिएगा दोस्तों हम लोग घात कैसे लिखते हैं, देख इसमें सबसे अधिकतम घातांक क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3 दिख रहा है, इस जगह पे 3 दिख रहा है, इस जगह पे कितना दिख रहा है, 4। 4x पर पावर कितना है, 4, यानी कि इसमें अधिकतम घातांक कितना दिख रहा है दोस्तों,
सबसे अधिकतम घातांक दिख रहा है इसका 4, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, अधि बहुपद पी एक्स जो दिया गया दोस्तों, पी एक्स का मान उसमें x+1 से क्या करना है, विभाजित करना होगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, इसको शेषफल प्रमेय के माध्यम से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या नहीं तो इसमें बहुपद का भाग के तरीके से बना सकते हैं, जैसे बहुपद का भाग आप लोग बनाते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x+1 जो दिख रहा है, x+1 बराबर हम लोग क्या करेंगे, 0 कर देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको हम लोग पुट कर देंगे, -1 जो है x का मान जो -1 है, इसको हम लोग x के जगह पर रख देंगे, पुट कर देंगे। यानी कि यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, क्या करेंगे, सबसे पहले px जो दिख रहा है, तो px जो दिखता है, तो x के जगह पर -1 बैठा देंगे। फिर यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या करना है, -1 को बिठा देना है। यहाँ पे क्या करेंगे, x के जगह पर -1 बिठा के फिर पावर कितना डाल देंगे, 3 डाल देंगे। फिर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, कितना दिख रहा है, x² दिख रहा है, तो यहाँ भी -1 डाल के पावर कितना डाल देंगे, 2 डाल देंगे। फिर यहाँ पे कितना दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, फिर -1 डाल देंगे, फिर यहाँ पे प्लस कितना डाल देंगे, 1 डाल देंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -1 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आपका -2 को 2 बार अगर हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, मेरा +1 हो जाएगा। तो यहाँ +1 लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिएगा प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 1 हो जाएगा, फिर +1 है, तो यानी कि आपका एक +1 और एक -1 कट जाएगा, फिर +1 और -1 कट जाएगा, तो बराबर मेरा कितना निकलता है, इसमें 0 निकलता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा इसका 0 सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका ये नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 8 नंबर का ये नंबर। चलिए दोस्तों, 9वां नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, 9 नंबर में बोल रहा है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे किसका बात कर रहा है, एक्स अक्ष की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, अगर एक्स अक्ष की बात करता है तो इसमें एक्स का मान एक्स ही होना चाहिए और वाई का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर वाई अक्ष के लिए बोलेगा तो वाई देखिए, एक्स का मान तब 0 लेना है और वाई का मान वाई ही रहेगा। तो यहाँ पे किसका बोला, एक्स अक्ष की बात बोला है, तो यहाँ पे एक्स अक्ष की जब बात बोला है तो एक्स का मान एक्स होना चाहिए और वाई का मान कितना होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन में एक्स का मान एक्स है और वाई का मान 0 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्स का मान एक्स दिख रहा है और वाई का मान 0 दिख रहा है। चलिए दोस्तों, 10वां नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, 10 नंबर में कहता है मूल बिंदु का निर्देशांक होगा। देखिएगा दोस्तों, बहुत आसान है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0 होता है। चलिए दोस्तों, 11वां नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, 11 नंबर में बोल रहा है बिंदु 0, -7 कार्तीय तल में कहाँ स्थित है। देखिएगा दोस्तों, एक यहाँ पे क्या होता है, इसका एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। इसको एक्स अक्ष बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई अक्ष बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं दोस्तों इसको। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इसमें आपका हो गया, देखिए -7 है ना, तो x का मान 0 और -7, y का मान -7, तो इसमें आएगा ना, इसमें आएगा, यानी कि आपका कहाँ स्थित है, तो इसका हो जाएगा आपका y अक्ष पर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, y अक्ष पर हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा आपका y अक्ष। देखिएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन में इसका सही आंसर है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 10वां नंबर इसका 11वां नंबर प्रश्न हो गया। 12वां नंबर प्रश्न क्या होगा, 12वां नंबर में क्या बोल रहा है, 12वां नंबर में आपका है इसमें, यदि x बराबर 1 है और y बराबर 2 है तो रैखिक समीकरण 3x + 2y बराबर k का एक हल है। k का मान क्या होगा दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, इसको देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 3x + 2y जो दिख रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे, 3x, x की जगह पर कितना बैठाएंगे हम लोग, x की जगह पर कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। फिर यहाँ पे +2y है, 2y, यानी कि यहाँ पे y का मान कितना है दोस्तों, y का मान 2 है, तो यहाँ पे इसको सेटिंग कर देंगे। y की जगह पर देखिए 3 प्लस कितना हो गया, 4 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 7 हो गया, यानी कि k का मान निकल गया कितना, 7 निकल गया। देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसमें 13 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष का समीकरण होगा, एक्स अक्ष का समीकरण होगा, तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। एक्स अक्ष के लिए बोलेगा तो y बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों। अगर एक्स अक्ष के लिए बोलेगा तो y बराबर 0, अगर y अक्ष के लिए बोला तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, कहता है इसमें
बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। देखिए इसमें बोल रहा है रेखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5 का हल होगा। चलिए दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है, बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। इसमें देखिएगा सेटिंग करना है जो कि 5 के बराबर में आ जाना चाहिए। ये एक्स और वाई का मान ऐसा सेटिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन में है, कौन सा सेटिंग करने पर आएगा मेरा, देखिएगा। तो सी नंबर वाला देखते हैं दोस्तों। सी नंबर में आपका एक्स के जगह पर हम रख देंगे, अगर एक्स के जगह पर रख देंगे, देखिए 2x है तो एक्स के जगह पर 2 रख देंगे, और वाई के जगह पर कितना, यहाँ पे वाई बराबर 1 है सी नंबर में, तो वाई के जगह पर 1 रख देंगे तो मेरा बराबर कितना आता है देखिए। तो इस जगह पे मेरा आता है 4 आ गया और 1 प्लस 5 हो गया, यानी कि बराबर में देखिए कितना है 5 है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर ही सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए 15 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, 15 नंबर में कहता है यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्न रूप में दिया गया है। देखिएगा दोस्तों इसका हो जाएगा सही आंसर है, एक अभिधारणा है, एक अभिधारणा, इसका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसका 16 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, 16 नंबर में कहता है एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, सॉरी कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, ऐसे बोला है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे एक बिंदु से अगर हम रेखा खींचना चाहेंगे तो कितना रेखा खींच सकते हैं, बहुत रेखा खींच सकते हैं ना, अनंत हो जाएगा इसका ना, यानी कि सही ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका डी सी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। 16 नंबर का सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर में क्या बोल रहा है, 17 नंबर में बोल रहा है 70 डिग्री का पूरक कोण का मान होगा, पूरक कोण का मान होगा दोस्तों। चलिए पूरक कोण की बात जब बोले यानी कि 90 में से 70 को घटा दीजिएगा, 90 में से पूरक की जैसे बात बोले 90 डिग्री माइनस कितना करेंगे 70, तो मेरा कितना हो जाता है 20 डिग्री। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में इसका 20 डिग्री दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसका 18 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, 18 नंबर में कहता है यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज है। देखिएगा दोस्तों इसमें दो कोणों का योग के बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इसमें आपका न्यून कोण तो नहीं होगा दोस्तों, इसमें तो समकोण होगा, क्योंकि दो न्यून कोण मिला करके एक समकोण होता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 18 नंबर का बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 19 नंबर, 19 नंबर में क्या बोल रहा है, 19 नंबर में बोलता है एक्स का मान ज्ञात करना। देखिए दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है, इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं। एक तरीका ऐसा है जो कि अंदर में जैसे कि ये कौन होता है, अंदर में ये कौन, यानी कि इस कौन का मान पहले निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 50 प्लस 40, ये 50 प्लस 40 और इसका एक्स मान लेंगे दोस्तों। अब बराबर कितना होता है, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसे भी निकाल सकते हैं या नहीं तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं डायरेक्ट 50 और 40 को दोनों को जोड़ दीजिएगा, 50 और 40 को दोनों को जोड़ दीजिएगा, क्योंकि एक्स का मान बोला ये बाहरी कोण निकालना है ना। 50 और 40 को जोड़ दीजिएगा, दोनों मिला करके कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसका 20 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, निम्नांकित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। देखिएगा दोस्तों इसमें से कौन सा बोल रहा है नहीं है सर्वांग समता की कसौटी, आप लोग पढ़ चुके हैं, जो कि आप लोग जवाब दे सकते हैं सही इसका कौन सा आंसर होगा, तो इसका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। किसका 20 नंबर का सी नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये तीन को कौन, देखिएगा दोस्तों। चलिए 21 नंबर में क्या बोल रहा है, 21 नंबर में कहता है त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर ए सी और कौन ए बी सी सॉरी ए सी बी बराबर 70 डिग्री हो तो कौन ए बी सी का मान होगा दोस्तों, कौन ए बी सी का मान होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा क्या बोल रहा है, देखिए हम सबसे पहले फिगर के माध्यम से समझाते हैं। एक क्या बनाना है, सबसे पहले एक बनाना है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे देखिए ए बी सी, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ए बी बराबर क्या दिया गया है, ए बी बराबर ए सी दिया गया है। तो ए सी बी कौन ए सी बी इसका अगर 70 है, यहाँ पे बोल रहा है इसका 70 है, तो कहता है कौन ये बी सी का मान कितना होगा। देखिएगा दोस्तों बराबर भुजाओं की सम्मुख कोण क्या होती है, ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है बराबर है, तो बराबर भुजाओं की सम्मुख कोण भी बराबर होगा। ये कोण अगर 70 तो इसका भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री आपका हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों इसका 70 डिग्री सी नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसमें 22 नंबर में क्या बोल रहा है, 22 नंबर में एक चतुर्भुज के कोण दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान, देखिएगा दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है। इसको कैसे हम लोग, जैसे अनुपात में दिया हुआ रहता तो उसको हम लोग एक्स में लिखते हैं दोस्तों। एक्स में आने की इसका 3x प्लस कितना हो जाएगा 5x प्लस 9x, 5x प्लस कितना हो जाएगा 9x प्लस कितना हो जाएगा
13x बराबर, देखिएगा दोस्तों, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, सबको जोड़ने पर मेरा आ जाएगा 3 + 5 यानी कि 8, 9, 8, 17, 17, 13 हो गया, 30x हो गया दोस्तों। 30x बराबर कितना हो गया, 360, यानी कि ये 0 0 गया, इसको कटा देंगे, यानी कि 12 हो गया। x का मान कितना हो गया, 12। तो छोटा कौन पूछा ना, सबसे छोटी कौन क्या है, 3x है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब 3x, यानी कि यहाँ पे 3 गुना x का मान मेरा कितना आया है, 12 आया। तो कितना हो जाएगा, 36। देखिएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन में 36 है, इसका ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका 23 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, 23 में कहता है किसी चतुर्भुज को भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम में मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा बना चतुर्भुज एक खाली स्थान दिया गया है। दोस्तों चतुर्भुज होता है, कौन सा चतुर्भुज होता है, इसका 23 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर सही, समानांतर चतुर्भुज होता है। दोस्तों कौन सा चतुर्भुज होता है, समानांतर चतुर्भुज होता है, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका 24 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, 24 नंबर में कहता है आकृति दिया गया है, इसमें आकृति में ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें BC बराबर 7, BC बराबर क्या दिया गया, ये BC का मान दिया गया 7 सेंटीमीटर, और इसका AE का मान, ये ऊंचाई दिया गया, AE का मान कितना दिया गया, 5 दिया गया है। तो यहाँ पे बोल रहा है तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आधार गुना ऊंचाई होता है। तो आधार का मान हो गया आपका 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान हो गया 5, तो दोनों को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, दोनों को गुना करने पर 35 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 35 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न में क्या बोलता है, 25 में बोलता है एक समानांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो आदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिएगा दोस्तों, जब कहता दोनों एक ही आधार है, दोनों का ये एक ही आधार है और एक ही क्षेत्रफल भी है, तो देखिएगा जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 है तो समानांतर चतुर्भुज का भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। दोनों का कथा सेम है, तो जब आधार एक ही है तो क्षेत्रफल भी एक ही होगा ना। देखिएगा यहाँ इसका कितना हो जाएगा, 12 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि उसका अगर क्षेत्रफल दिया गया 12 तो इसका भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर में क्या बोल रहा है, 25 में बोलता है वृत्तखंड एक चाप तथा खाली स्थान है के बीच का भाग होता है। देखिएगा दोस्तों, के बीच का भाग होता है इसका 26 नंबर का, यहाँ पे ये नंबर में दिया गया त्रिज्या, बी नंबर में दिया गया व्यास, सी नंबर में जीवा दिया गया, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे चाप आने की इसका कितना हो जाएगा, आपका सी नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर में जीवा इसका सही हो जाएगा दोस्तों, इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए इसका 27 नंबर में क्या बोल रहा है, 27 नंबर में बोलता है 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींची जा सकती है। देखिएगा दोस्तों, अगर हम क्या बोलता है 3 और संरेखी, यहाँ पे एक वृत्त को अगर ऐसे खींचते हैं तो इसमें कितना वृत्त खींची जा सकती है, एक ही को ना खींची जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये नंबर, एक और केवल एक हो जाएगा, एक और केवल एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहा है 28 में आकृति में कौन ACB का मान क्या होगा, कौन ACB का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कौन ये वो बी का मान जो दिया गया, कौन ACB का मान निकालना, तो इसको शॉर्ट तरीका से बना सकते हैं डायरेक्ट। इस 50 को हम लोग क्या करेंगे, 50 को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये कौन जो कौन ACB है ना, कौन C इस कौन का आधा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, 50 को क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरा कितना आ गया, 25 आ गया। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। चलिए 29 नंबर में क्या बोल रहा है, 29 में बोल रहा है एक त्रिभुज ABC में AB बराबर कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे कौन ये का मान दिया गया है 60 डिग्री। तो इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि BC तथा AC का अंतर है, यदि कहता है BC तथा AC का अंतर है, ऐसे BC माइनस क्या बोल रहा है, AC का अंतर है, ऐसे बोल रहा है दोस्तों। तो इसका क्या बोल रहा है, संभव नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर आपका 29 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों, इसका 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 30 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, 30 नंबर में बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, जो कि आप लोग शायद ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले होंगे हीरोन के सूत्र के माध्यम से। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा
जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, आप लोग ऐसे हिरन का सूत्र के माध्यम से कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये बराबर मानते हैं, ये बराबर मेरा कितना दिया गया है, ये बराबर 3 दिया गया है, और बी बराबर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, सी बराबर 5 दिया गया है। इसको हम लोग क्या करते हैं, अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। तो अर्ध परिमाप क्या होता है इसका, ये प्लस बी प्लस सी बटा 2, तो यानी कि अर्ध देंगे हम लोग 3 प्लस 4 प्लस 5 बटा 2, तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 3 12, यानी कि 12 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6 इसका निकला, 6 सेंटीमीटर। तो इसको आप लोग हीरोन के सूत्र के माध्यम से सेटिंग करके बना सकते हैं दोस्तों। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस, एस माइनस क्या होता है, ये होता है, इंटू एस माइनस क्या होता है, बी होता है, इंटू एस माइनस सी होता है, एस माइनस सी। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एस का मान कितना दिया गया है, एस का मान हम लोग निकाले थे कितना, 6 निकाले थे। तो यानी कि 6 माइनस कितना हो जाएगा, ये का मान कितना था, ये का मान 3 है, यानी कि इसका आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। जितना आंसर आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। किसका, ये 30 नंबर का आंसर कितना आएगा आप लोग कमेंट में डाल दीजिएगा, हीरोन के सूत्र के माध्यम से बना करके। चलिए दोस्तों, 31 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, 31 नंबर में बोलता है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा दिया गया है 6 सेंटीमीटर। देखिएगा दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है दोस्तों, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, √3/4 भुजा का मान कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, तो 6 पर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 6 गुना 6 कर देंगे। यहाँ पे इसको कटा सकते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा कटाने पर, इसको 2 से कटाएंगे 2 हो जाएगा, इसको 3 हो जाएगा कटाएंगे 2 से, तो इसको 2 से कटाएंगे 3, यानी कि 3 3 9, 9√3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर में क्या बोल रहा है, 32 नंबर में कहता है आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि फार्मूला सिर्फ पूछा गया है। कहता गोला का आयतन क्या होगा, गोला का आयतन क्या होता है दोस्तों, गोला का आयतन होता है, इसका गोला का आयतन क्या होता है आप लोग तो जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो फिर भी देख लीजिएगा दोस्तों, गोला का आयतन क्या होगा। 32 नंबर का इसका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। गोला का आयतन 4/3 πr³ होता है, 4/3 πr³, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। एकदम बहुत आसान है दोस्तों, जो कि फार्मूला पूछा है ना, बहुत आसान है ये। 33 नंबर में क्या बोल रहा है, 33 में कहता है आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिएगा दोस्तों, बहुत आसान है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 33 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 33 नंबर का सी नंबर सही हो जाएगा, इस फार्मूला है। देखिएगा दोस्तों, ये 34 नंबर में क्या बोल रहा है, 34 में कहता है एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों। बहुत आसान है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन भुजा क्यू होता है, यानी कि ये क्यू बराबर कितना दिया गया है, ये क्यू बराबर दिया गया है दोस्तों 512। 512 का वर्गमूल हम लोग निकाल देंगे दोस्तों, 512 का वर्गमूल कितना निकलता है, 512 का शायद, तो ऐसे हम लोग खंड करके अगर घनमूल निकालना है, ये वर्गमूल नहीं घनमूल की बात कर रहा है ना। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 512 का घनमूल निकाल देंगे। तो 512 का घनमूल निकलेगा आपका शायद 8 गुना 8, 3 बार 8 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो आने की 8 आ जाएगा। 512 का घनमूल क्या आ जाएगा, 8। तो इसका क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में बोल रहा है इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर भुजा, यहाँ पे 6 गुना ये स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 गुना 8, तो यहाँ पे 8 6 48, 48 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 48 गुना 8 हो जाएगा। तो आपका इसमें से आ जाएगा, इसमें से आपका आ गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ये 34 नंबर का हो जाएगा, बी नंबर सही, यानी कि 384 आता है दोस्तों, 384 गुणा करने पर आता है, 384 वर्ग सेंटीमीटर होता है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 384। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है, नेक्स्ट में बोलता है 35 नंबर में एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, जो कि ये ऊंचाई दिया गया है और त्रिज्या दिया गया। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ये 35 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, 35 में ये नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। आप लोग कैलकुलेशन करके निकाल लेना, ये नंबर इसका सही होगा, 210 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर होगा। चलिए दोस्तों, इसका 36 नंबर बोल रहा है, 36 नंबर में प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के माध्य होंगे, प्रथम
प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, ये प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, तो ये 5 को ले लेना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये सभी को जोड़ने पर मेरा कितना आता है? 1 3 और 3 6 हो गया, 4 10 5 15, 15 बट्टा कितना हो गया? कितना है दोस्तों यहाँ पे? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 से भाग दे देना है, 5 को संख्या है। तो देखिएगा दोस्तों, इसको कटाएंगे कितना आता है? 3। देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा 3 है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा, बी नंबर में सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका 37 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है? कहता है 5 2 3 5 4 11 5 5 6 12 4 5 4 5 9 8 में 5 की बारंबारता, कितना बार 5 आया दोस्तों? इसमें काउंटिंग करना है कितना बार 5 आ गया है इसमें से। 37 नंबर में इसका देखिएगा दोस्तों, 6 बार 5 आ रहा है। देखिए काउंटिंग करके देख लीजिएगा दोस्तों, 6 बार आ रहा है 5 है, तो 6 बार आ रहा है, यानी कि इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 38 नंबर में क्या बोल रहा है? वर्ग अंतराल 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? देखिएगा दोस्तों, ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा तो वर्ग अंतराल की जहां बात बोल रहा है, वर्ग चिन्ह पूछ रहा है, 10 और 20 को जोड़ दीजिएगा। 10 और 20 को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 30 को क्या करना है? 2 से डिवाइड कर देना है, कितना आ जाएगा? 15, यानी कि 15 तुम्हारा कौन सा आंसर में है? देखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका 39 नंबर प्रश्न में क्या बोलता है? 39 में कहता है एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 3 की बारंबारता 150 है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है। 1000 कुल परिणामों की संख्या कितना है? 1000 है, और यहाँ पे कितना बार 3 आता है? 150 बार, यानी कि 150 बट्टा 1000, इसको कटाएंगे, 0 0 कट गया, इसको कटा देंगे 5 से कटा देंगे तो 3 बार में कटा, और इसको 5 से कटा देंगे तो 20 बार में, यानी कि 3/20। देखिएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन में 3/20 दिख रहा है? ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है? 40 में असंभव घटना की प्रायिकता होती है। देखिएगा दोस्तों, असंभव घटना की प्रायिकता, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा कुछ कंफ्यूज लग रहा है दोस्तों, जो कि इसका सी नंबर और डी नंबर दोनों इसका ऑप्शन सही होना चाहता है दोस्तों। ऑप्शन थोड़ा सा इसका रॉन्ग शायद दिया गया है। इसका सी नंबर और डी नंबर दोनों सही होना चाहता है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और -1 भी होती है दोस्तों, दोनों होती है यहाँ पे। देखिएगा दोस्तों, तो यानी कि ये दोनों इसका सही होना चाहता है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो अगर पसंद आ गया दोस्तों, चलिए दूसरे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और दूसरा दोस्त भी देख ले, ताकि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों।